कंस्ट्रक्टर पे ही हम एक और प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको कंस्ट्रक्टर और क्लियर होगा। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, एक क्लास डिफाइन की जिसका नाम है स्टूडेंट, दो उसके डाटा मेंबर हैं, ये जो रोल नंबर, दोनों के दोनों प्राइवेट डाटा मेंबर है। फिर मैंने लिखा पब्लिक, पब्लिक के बाद जो भी आप नीचे लिखते हो वो पब्लिक बन जाता है। फिर मैंने सीधा ही लिख दिया स्टूडेंट, मीन्स मैंने एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया। कंस्ट्रक्टर की वर्किंग कैसे है इसको तब समझेंगे जब हम अपने मेन फंक्शन में से कॉल करेंगे। मैं मेन फंक्शन में आ गया। मेन फंक्शन में पहला फंक्शन है मेरा क्लियर स्क्रीन फंक्शन। उसके बाद बड़े ध्यान से आप देखना, मैंने लिखा स्टूडेंट एस कोमा टी कोमा यू। आप कहोगे सर आपने स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए जिनका नाम है एस टी यू। मैंने आपको बताया था जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होते हैं कंप्यूटर चेक करता है क्या आपकी स्टूडेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन तो डिफाइन नहीं है। कंप्यूटर को पता लग गया स्टूडेंट क्लास का नाम था और स्टूडेंट नाम का ही एक मेंबर फंक्शन डिफाइन है, मींस ये कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है। जैसे ही कंप्यूटर को पता लग जाता है कि कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन डिफाइन है तो कंप्यूटर क्या करेगा, मेमोरी में तो उनको जगह मिली गई, रिजर्व स्पेस तो मिली गया था एज रोल नंबर को एस टी यू को। अब क्या करेगा कंप्यूटर, हर एक ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन को ऑटोमेटिकली मींस अपने आप कॉल करेगा। पहले ये मेंबर फंक्शन कॉल होगा एस ऑब्जेक्ट से, एस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ। पहली स्टेटमेंट एज इक्वल 20। अगर मैं पूछूं किसकी एज में 20 जाएगा, आप कहोगे सर ये एस ऑब्जेक्ट से पहली फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन कॉल हुआ है तो एस के एज में 20 चला जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ मेमोरी में करके दिखाया भी हुआ है। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट है रोल नंबर इक्वल 7, एस के रोल नंबर में 7 चला जाएगा। फिर आपका कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन की आ गई क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट आने के जस्ट बाद क्या हुआ, आप कहोगे सर कंस्ट्रक्टर को 3 बार कॉल होना था, एस के लिए तो कॉल होके वो वापिस आ चुका है, अब कॉल होगा वो टी के लिए। अब वो टी से कॉल हुआ, टी से कॉल हुआ तो पहली स्टेटमेंट मिली उसे एज इक्वल 20। अगर मैं पूछूं ये अब की बार किसके एज में 20 साइन करेगा, आप कहोगे सर ये टी के एज में 20 साइन करेगा, मैंने आपको नीचे मेमोरी में करके दिखाया भी हुआ है। रोल नंबर इक्वल 7 में टी के रोल नंबर में वैल्यू साइन करेगा। फिर आपका कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म हो गई। अब मैं पूछूं अब क्या कंस्ट्रक्टर द्वारा कॉल होगा, आप कहोगे सर एस टी से तो आपने कॉल कर लिया, अब एक ही ऑब्जेक्ट बचा यू नाम का, तो यू ऑब्जेक्ट से भी कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली कॉल होगा। एज इक्वल 20 और रोल नंबर इक्वल 7 से टी के एज और रोल नंबर की वैल्यू को वो 20 और 7 कर देगा, मैंने आपको मेमोरी में करके दिखाया भी हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कंस्ट्रक्टर की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। कंस्ट्रक्टर की क्लोजिंग ब्रैकेट आने के बाद आप कहोगे सर कंस्ट्रक्टर को 3 बार ही कॉल होना था क्योंकि 3 ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुए थे और वो तीनों बार कॉल हो चुका है। अब क्या होगा आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गेट सी एच रिटर्न 0, आपका प्रोग्राम हो गया खत्म। अब की बार आपने देखा कि जैसे ही आपके एस टी यू तीनों ऑब्जेक्ट आपके डिक्लेयर हुए, डिक्लेयर होने के साथ साथ कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। जैसे ही कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, मैंने अब की बार पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट अपनी कोई सी आउट नहीं रखी, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज असाइन करवा दी एज और रोल नंबर को, क्योंकि मैं चाहता भी ये था कि प्राइवेट डाटा मेंबर को मैं वैल्यू असाइन करवा दूं। ये चीज आप सीख चुके हो कि कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन सिर्फ कॉल अपने आप होता है, वैल्यू को हमें ये साइन करवाना पड़ता है उसकी स्टेटमेंट में। अगर हम एज इक्वल 20 रोल नंबर इक्वल 7 वाली स्टेटमेंट लिखते ही ना तो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन वैल्यू नहीं असाइन करवा पाता। ये मेरा समझाने का सिर्फ यही मोटिव था ताकि आप इसको रट्टा ना मार लो कि कंस्ट्रक्टर का काम है सिर्फ सेट डाटा करने के लिए, मीन वैल्यू साइन करने के लिए। ये एक मेंबर फंक्शन है, एक मेंबर फंक्शन में आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ऐसा ही आप इसमें कर सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। बट हमने जब कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का कंसेप्ट जब ये बनाया गया था, इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो ओरिजिनल पर्पस क्या था कि हम जैसे ही हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होए तो उसको इनिशियल वैल्यू असाइन करवा पाए। इसका ओरिजिनल मोटिव ये था, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई और स्टेटमेंट लिख नहीं सकते। तो अब मैंने नीचे छोटा सा नोट बनाया, आप उसको भी नोट को देख लो। इसमें कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन 3 बार अपने आप कॉल हुआ है और तीनों बार अलग अलग ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है। पहली बार एस ऑब्जेक्ट से, अगली बार टी ऑब्जेक्ट से, तीसरी बार यू ऑब्जेक्ट से। पहले ऑब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरी बार यू टी ऑब्जेक्ट के लिए और तीसरी बार यू ऑब्जेक्ट के लिए, और तीनों टाइम उसने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में